तो दोस्तों वाई द हेल आर यू टीचर की पार्ट 3 की एंडिंग में हम लोगों ने देखा था। इसके बाद सुजुकी अपने घुटनों के बल गिर के मात्सुकाजे से माफी मांगने लगता है और टीचर उसे माफ कर भी देती है। लेकिन तभी मात्सुकाजे को पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है और उसे याद आता है कि भले ही वो हमेशा कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसी रहती हो, लेकिन सुजुकी हमेशा ही उसकी मदद करता रहता था। और ये सब बातें सोचते हुए ही वो उसे शर्माते हुए गलती से कह देती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। और ये बात सुनते ही सुजुकी तो बिल्कुल शॉक हो जाता है, मगर जैसे ही मात्सुकाजे को रियलाइज होता है कि उसने अपनी दिल की बात सुजुकी को इतनी आसानी से कैसे कह दी, और ये सब सोच के ही वो शर्म के मारे उस रूम से भाग जाती है। और सुजुकी यहाँ अपने मन ही मन कहता है आखिर अब मैं क्या करूँ, क्या एक टीचर और स्टूडेंट का एक साथ रिलेशनशिप में आना ठीक है। लेकिन जैसे ही सुजुकी अपने छपरी दोस्त सातो और तकाशी को देखता है कि वो लोग तो अपने ही टीचर के साथ लगे पड़े हैं, जिसके बाद वो भी डिसाइड कर लेता है कि वो भी अपनी टीचर मात्सुकाजे को अपनी गर्लफ्रेंड बना के ही रहेगा। और अब आगे यहाँ पे हमें इन चारों को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल के पीछे वाली साइड में पेट्रोलिंग करने के लिए आए होते हैं। और यहाँ पे ताकाशी इस काम के लिए मान जाता है, जो देख के साया उससे कहती है कि वैसे मुझे ऐसे रात में पेट्रोलिंग करने में बहुत डर लगता है, लेकिन ताकाशी तुम तो बहुत ही ज्यादा बहादुर हो। और उन दोनों को ऐसे प्यार से बातें करते हुए देख के हिकारी को थोड़ा जेलस फील होता है और वो अपने मन ही मन कहती है कि क्या बकवास है ये, आखिर ताकाशी इतनी कूल बनने की एक्टिंग क्यों कर रहा है, जबकि मुझे पता है कि वो बचपन में डर के मारे अपने पैंट में ही मुँह देता था। इसके बाद हिकारी बेसमेंट में जाते हुए कहती है कि लगता है अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मैं उसे डरा के सबके सामने उसका रोता हुआ चेहरा एक्सपोज कर दूंगी। मगर जैसे ही हिकारी बेसमेंट के थोड़ा और अंदर जाती है तभी नीचे का फ्लोर टूट जाता है और वो वहाँ पे अटक जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे ताकाशी और साया भी आ जाते हैं और हिकारी को इस तरीके से फंसे हुए देखकर वो दोनों सुजुकी को मदद के लिए बुलाने लगते हैं। मगर तभी हिकारी ताकाशी का पैर पकड़ लेती है ताकि वो उसे ऐसे अकेला छोड़ के ना जाए, लेकिन इसकी वजह से ताकाशी के भी नीचे का फ्लोर टूट जाता है और जैसे ही वो हिकारी की तरफ देखता है उसे हिकारी के दो बड़े बड़े जन्नत दिख जाते हैं। और तो और हिकारी यहाँ पे बहुत देर से फंसी हुई थी, जिसकी वजह से उसे बहुत जोर की सुसु लगी थी। और जैसे ही ताकाशी को पता चलता है कि हिकारी और खुद को ज्यादा देर के लिए कंट्रोल करके नहीं रख सकती, वो पास के ही पड़े हुए बाल्टी को ले आता है। मगर तभी हिकारी उससे शर्माती हुई कहती है कि हे ताकाशी, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरी पैंटी उतार सकते हो, क्योंकि मेरा हाथ अभी वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। उसके बाद साला ये ताकाशी शर्माते हुए हिकारी की पैंटी को उतार देता है, जिसके बाद हिकारी खुद को हल्का करना शुरू कर देती है। और उसकी ये मूतने की आवाज सुन के साया और सुजुकी कहते हैं अबे ये कैसी अजीब सी आवाज आ रही है। इसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि सुजुकी उस टूटे हुए फ्लोर को ठीक कर देता है और यहाँ पे हिकारी अपने मन ही मन कहती है कि न जाने ताकाशी ने आज मेरा क्या क्या देख लिया। अच्छा, लेकिन ताकाशी ने तो पहले ही बहुत कुछ देख लिया है। फिर जैसे ही हिकारी ताकाशी को कुछ कहने वाली होती है, ताकाशी सुजुकी और साया के साथ यहाँ से बाहर निकलने लगता है और ताकाशी को इस तरीके से जाते हुए देखकर हिकारी अपने मन ही मन सोचने लगती है कि कहीं ताकाशी ये तो नहीं सोच रहा है कि मैंने उससे ये जानबूझ के करवाया है। मगर ताकाशी के दिमाग में तो यहाँ पे कुछ और ही चल रहा होता है। वो अपने मन ही मन कहता है कि नहीं, मैं अभी उनकी आंखों में ऐसे नहीं देख सकता, ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं उनको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दूं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हिकारी एक भालू का कॉस्ट्यूम पहन के सारे कपल्स को परेशान करने लगती है, जिसकी वजह से स्कूल में एक अफवाह फैल जाती है कि वो भालू जिस पे भी अटैक करता है उनको उनका मनपसंद पार्टनर मिल जाता है। और साया के मुंह से ये सब सुनने के बाद मात्सुकाजे बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और फिर वो भी फटाक से उस भालू को ढूंढने चली जाती है। उसके बाद हमें हिकारी को दिखाया जाता है जो कि उन स्टूडेंट से भाग रही होती है। फिर वो एक रूम में जाके छुप जाती है और तभी वहाँ पे ताकाशी भी आ जाता है। फिर हिकारी उससे शर्माती हुई कहती है कि हे आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता चला कि इस भालू के कॉस्ट्यूम में मैं ही हूँ। और ये सुन के ताकाशी उससे कहता है कि मैंने बस गेस किया था, और वैसे भी बिग सिसी का मैं बचपन से आपको जानता हूँ, इसलिए मेरे लिए गेस करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद जैसे ही वो दोनों बाहर निकलने लगते हैं तभी उन्हें उन स्टूडेंट्स की आवाज फिर से सुनाई देती है, जिस वजह से वो दोनों फिर से उसी रूम में छुपने आ जाते हैं। और इसी चक्कर में ताकाशी गलती से हिकारी की कॉस्ट्यूम में घुस जाता है, वो भी बिल्कुल 69 वाली पोजीशन में। और तो और यहाँ पे सोने पे सुहागा भी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ताकाशी का फोन नीचे गिरता है उस फोन की रोशनी की वजह से ताकाशी को हिकारी की पुसीकैट दिखाई दे देती है, जिससे हमें पता चलता है कि हिकारी ने कॉस्ट्यूम के अंदर अपने कपड़े ही नहीं पहने होते हैं। और तो और ये साला ताकाशी ऐसे अजीबोगरीब सिचुएशन में हिकारी को प्रपोज कर देता है और तो और हिकारी उसके प्रपोजल को मान भी जाती है। और वो उससे कहती है कि आज के बाद तुम सिर्फ मेरे हो और इस बात को भूलना मत। इसके बाद हमें मात्सुकाजे को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस भालू को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी वो एक बड़ा सा जूता देखती है और उसे लगता है कि वो वही भालू है। फिर वो उसे जोर से हग करती हुई कहती है कि मेरा जो सुजुकी के लिए प्यार है उसे प्लीज सक्सेसफुल कर दो। मगर मात्सुकाजे जिसे भालू समझ रही थी वो कोई और नहीं बल्कि अपना सुजुकी ही होता है और उसे देखते ही मात्सुकाजे बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाती है। लेकिन तभी सुजुकी उससे कहता है कि मैं अभी बस एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे पास अभी ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है और अभी मैं
बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि मैं आपको ज्यादा कुछ प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे साथ ऐसे ठीक हो तो प्लीज प्लीज मैं चाहूंगा कि आप मेरी वाइफ बन जाओ। और ये सुनते ही मात्सुकाजे तो खुशी के मारे बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें सुजुकी, सातो और तकाशी को एक कैफे में दिखाया जाता है और तभी उनका दोस्त तानाका जोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम लोगों ने मेरे ही बिना अपने अपने टीचर्स को पटा लिया? तुम लोग तो बहुत ही दोगले किस्म के दोस्त निकले, लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ सिर्फ 3 महीने, इन 3 महीनों में मैं भी अपनी टीचर को पटा के ही रहूंगा। उसके बाद हम चारों एक ग्रुप डेट पे जाएंगे। और ये कहते हुए तानाका रोते हुए किचन में चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तानाका तेल का एक कंटेनर लेके जा रहा होता है, लेकिन तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो सारा तेल लड़की के ऊपर गिर जाता है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि तानाका के स्कूल की नर्स वाली टीचर होती है, जिसका नाम होता है चिजुरू। और पता नहीं क्यों इसका नाम सुन के मुझे किसी गोल्ड डिगर की याद आ रही है। इसके बाद तानाका उससे माफी मांगते हुए उसे अपना शर्ट ऑफर करता है और चिजुरू उसके सामने ही कपड़े बदलना शुरू कर देती है, जो देख के तानाका तो बिल्कुल शर्म के मारे पगला गया था। फिर वो चिजुरू से कहता है कि अरे टीचर, आखिर आप क्या कर रहे हो? आपको मेरे सामने ऐसे कपड़े बदलना नहीं चाहिए। लेकिन चिजुरू तो यहाँ उसे बिना एक्सप्रेशन दिए ही कहती है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ठीक हूँ। मगर ये सुनने के बावजूद ये गधे का बच्चा उस रूम से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा चिजुरू के ऊपर जाके गिरता है, जिसके बाद तानाका गलती से उसके संतरे भी दबा देता है। और जब उसे रियलाइज होता है कि उसने आखिर अपने ही टीचर के साथ ये क्या कर दिया, ये जान के ही वो शर्म के मारे पीछे हटने लगता है। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हिकारी और चिजुरू एक साथ बैठे होते हैं। फिर हिकारी उसे कहती है कि वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम सारे स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली होना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस में है, इसीलिए सबसे पहले तुम्हें उसे ठीक करना होगा। और मेरे ख्याल से तुम्हें इसके लिए किसी ऐसे को अप्रोच करना होगा जिसे तुम आसानी से समझ सकती हो। और ये सुनते ही चिजुरू को तानाका की याद आती है। इसके बाद हमें तानाका को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन ही मन कहता है कि आज क्रिसमस है और तो और आज मेरे पेरेंट्स भी घर पे नहीं है, लेकिन मेरी ही टीचर मेरे घर पे आखिर ये क्या कर रही है। इसके बाद हमें पता चलता है कि चिजुरू यहाँ पे इसीलिए आई है ताकि वो तानाका को अच्छे से जान सके। उसके बाद चिजुरू उसे अपने बचपन की वीडियोस दिखाने लगती है ताकि तानाका भी उसे अच्छे से जान सके। तभी तानाका को पता चलता है कि चिजुरू को अपनी चीजों पे अपना नाम लिखने की आदत है। इसके बाद चिजुरू उससे कहती है कि जब से मैंने अपने जॉब की वजह से अपने पेरेंट्स का घर छोड़ा है, तब से लेके अब तक मैं क्रिसमस अकेले ही मनाती थी, लेकिन इस साल तुम मेरे साथ हो, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और ये सुनते ही तानाका तो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और वो अपने मन ही मन कहता है कि तो इसका मतलब टीचर यहाँ पे इसीलिए आई है ताकि वो मेरे साथ पूरा क्रिसमस मना सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि टीचर के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स हो। और ये सब सोचते हुए ही तानाका गलती से केक को गिरा देता है, मगर चिजुरू उसे फटाक से पकड़ लेती है। लेकिन तभी तानाका का पैर एक बियर की बोतल से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो बोतल खुल के मैम के पीछे वाले एरिया को गीला कर देता है। और इसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि चिजुरू वहाँ से जाने से पहले तानाका को एक क्रिसमस गिफ्ट देती है और तानाका भी यहाँ पे उसे एक गिफ्ट देता है। और जब चिजुरू उसे खोलती है तब उसके अंदर से एक बड़ा सा टेडी बियर निकलता है। उसके बाद चिजुरू उसके ऊपर अपना नाम लिख देती है और उसे थैंक्स कहके वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब उसके जाने के बाद तानाका चेक करता है कि आखिर चिजुरू ने उसे क्या गिफ्ट दिया है, तो वो देखता है कि उसके अंदर तो चिजुरू की पैंटी है। और इधर हमें दूसरी तरफ चिजुरू को दिखाया जाता है, जो कि कह रही होती है कि अरे उसका गिफ्ट अगर अभी मेरे पास है तो फिर मैंने तब उसे क्या दिया था। और फिर इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि चिजुरू और तानाका एक इवागाकी नामक आइलैंड पे ट्रिप के लिए आए थे। इसके बाद हमें फ्लैशबैक के थ्रू पता चलता है कि चिजुरू और तानाका एक दिन एक साथ शॉपिंग कर रहे होते हैं और चिजुरू ने कुछ लॉटरी के टिकट भी खरीदे थे और तो और वो किस्मत से वो लॉटरी भी जीत जाती है, जिसकी वजह से उसे इवागाकी आइलैंड के 2 टिकट्स मिले थे। और इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और तानाका अपने मन ही मन कहता है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने ही टीचर के साथ एक प्राइवेट बीच पे घूमने आऊंगा। इसके बाद चिजुरू तानाका का हाथ पकड़ के उसे एक बीच के कोने में लेके जाती है, जहाँ पे वो लोग स्विमिंग कर सके। मगर जैसे ही वो लोग देखते हैं कि वहाँ पास के ही एक बोर्ड में लिखा था कि यहाँ पे स्विमिंग करना मना है, और ये देखते ही चिजुरू का मूड ऑफ हो जाता है। मगर तभी तानाका उसके मूड को ठीक करने के लिए उसे छोटे छोटे प्यारे क्रैब्स दिखाने लगता है ताकि चिजुरू थोड़ी सी डिसट्रैक्ट हो जाए। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा पानी में गिर जाती है। उसके बाद तानाका चिजुरू की हेल्प करने के लिए वो भी पानी में कूद जाता है, मगर जैसे ही तानाका उसे उठाने की कोशिश करता है उसे 440 वोल्ट का झटका लग जाता है, क्योंकि चिजुरू जब पानी में गिरी थी तब उसकी पैंटी भी खुल गई थी। उसके बाद वो लोग अपना सामान पैक करके होटल की ओर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी तानाका उसके हाथ में एक गाइड बुक को देखता है, जो देख के वो चिजुरू से कहता है कि मैम क्या ये सब आपने मेरे लिए प्लान किया था? जिसपे चिजुरू से कहती है कि हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही प्लान किया था ताकि तुम यहाँ पे अकेले मेरे साथ बोर्ड ना हो जाओ। और ये सुन के तानाका उससे शर्माते हुए कहता है कि अरे नहीं मैम, मैं आपके साथ कभी भी बोर्ड नहीं हो सकता, उल्टा मैंने तो आज आपके साथ बहुत एंजॉय किया। और ये सब सुन के चिजुरू से थैंक्स कहती है। इसके बाद चिजुरू को रात में चमकते हुए स्टार्स को देखने थे, इसीलिए वो दोनों रात में ही उस आइलैंड के पहाड़ी पे हाइकिंग के लिए जाते हैं। मगर तभी बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो लोग बारिश से बचने के लिए एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। मगर तानाका को यहाँ पे गुफा के अंदर बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है, और ये बात जब चिजुरू को पता चलती है तो वो तानाका को जोर से हग कर लेती है ताकि वो उसे अपनी जिस्म की गर्मी दे सके। मगर तभी इसी चक्कर में वो लोग गुफा के और भी अंदर तक गिर जाते हैं, और जैसे ही तानाका टॉर्च को
ऑन करता है तो उसे चिजुरू की ही गुफा दिखाई देने लगती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड पोजीशन में होते हैं। और चिजुरू धीरे धीरे अपनी पोजीशन सही करने लगती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स थे जिन्हें ग्रो होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से ये सब टूट जाए। इसके थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और जब चांद की रोशनी गुफा के अंदर पड़ती है तब वो गुफा उन क्रिस्टल्स की वजह से बहुत ज्यादा चमकने लगती है और चिजुरू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उसके इस प्यारे और भोले चेहरे को देख के तानाका गलती से कह देता है कि मैं अपनी ही मिस टीचर चिजुरू के प्यार में गिर गया हूँ। और ये सुनते ही चिजुरू से कहती है कि फाइनली आज मेरे स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। मगर तानाका तो यहाँ अपने मन ही मन कहता है कि क्या मैंने ये बात इतनी जोर से कही थी। लेकिन तभी चिजुरू तानाका की आंखें बंद करते हुए कहती है कि प्लीज क्या तुम थोड़ी देर के लिए कहीं और देख सकते हो। और इधर हम साफ साफ देख सकते हैं कि चिजुरू ये सुन के बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। इसके कुछ दिन बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तानाका अपने फोन में देखता है कि आज तो 14 फरवरी है, यानी कि वैलेंटाइंस डे। मगर तानाका यहाँ अपने मन ही मन कहता है अरे लेकिन मैंने तो हर जगह चेक कर लिया है, लेकिन मुझे तो चॉकलेट मिली ही नहीं। क्या मिस चिजुरू मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में चॉकलेट देने में शर्मा रही है या फिर कुछ और बात है। और ये सब बातें वो सोच ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे ताकाशी आके उसे गुड मॉर्निंग कहता है। फिर वो उसे चॉकलेट दिखाते हुए कहता है कि ये चॉकलेट उसे टीचर हिकारी ने दी है। और ये सुनते ही तानाका तो बिल्कुल पगला जाता है। उसके बाद तानाका डिसाइड करता है कि वो पूरे दिन स्कूल में टीचर का वेट करता रहेगा। मगर यहाँ पे तो दिन से लेकर रात हो जाती है, लेकिन टीचर का तो यहाँ पे कोई अता पता ही नहीं होता। इसीलिए तानाका अपने घर जाने लगता है। मगर आज बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही थी और तो और सारे ट्रेन और बसेस भी बंद हो गए थे। लेकिन तभी वो देखता है कि चिजुरू तो बर्फ में ही गिरी हुई थी। जिसके बाद वो दोनों फिर से स्कूल के अंदर आ जाते हैं और हीटर के सामने बैठ जाते हैं। लेकिन चिजुरू के कपड़े बर्फ की वजह से गीले हो गए थे, इसी वजह से वो अपने कपड़े चेंज करने लगती है। लेकिन आज चिजुरू से पहली बार कहती है कि प्लीज क्या तुम थोड़ी देर के लिए उस तरफ मुड़ सकते हो, जिसपे तानाका मान जाता है। लेकिन तभी वो चिजुरू के जैकेट के पास एक चॉकलेट बॉक्स को देखता है और जैसे ही चिजुरू ये चीज नोटिस करती है वो फटाक से इस चॉकलेट को अपने पास छुपा लेती है। मगर चिजुरू को यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है और तो और स्कूल की आज सफाई भी हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ पे अभी एक भी ब्लैंकेट नहीं था। और ये सब देख के तानाका उसे सजेस्ट करता है कि उसे उस चॉकलेट को खा लेना चाहिए ताकि कम से कम उसे थोड़ी बहुत एनर्जी तो मिले। और ये सुन के चिजुरू उससे कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ इसे खाना होगा, जिसपे कि तानाका मान जाता है। मगर जैसे ही चिजुरू उस चॉकलेट को बॉक्स से निकालती है तभी वो चॉकलेट हीटर की वजह से पिघल जाता है और वो पूरी की पूरी चॉकलेट सीधा मैम के संतरों में गिरती है। लेकिन तभी तानाका का पैर फिसल जाता है और वो भी सीधा जाके मैम के संतरों पे गिर जाता है और ये साला उसी सिचुएशन में उस चॉकलेट को खा जाता है। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली कहा जाए तो उसने अभी यहाँ पे चॉकलेट से पिया है या तो खाया है, व्हाटएवर जो भी है ये सब, मुझे इससे क्या। इसके बाद चिजुरू उससे कहती है कि वैसे सच कहूँ तो मैं ये चॉकलेट तुम्हारे लिए ही लाई थी और मैं स्कूल के बाहर तुम्हारा वेट भी कर रही थी। लेकिन जैसे ही तानाका ये बात सुनता है तो वो अपने मन ही मन कहता है कि क्या सच में मिस टीचर के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है, और अगर ऐसा है तो मुझे जल्दी से उन्हें अपनी दिल की बात कहनी ही होगी, इससे पहले कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊं। फिर इसके बाद वो थोड़ी हिम्मत जुटा के चिजुरू को प्रपोज कर देता है। और इसके बाद जो होता है वो तो मैंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि चिजुरू उसे सीधा यहाँ पे ना कह देती है। और ये सुन के तो बेचारे तानाका का दिल ही टूट जाता है। मगर तभी चिजुरू उसकी तरफ देखते हुए अपनी मन ही मन कहती है कि प्लीज बस थोड़ी देर और वेट कर लो। इसके बाद हमें सीधा ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे तानाका रोते हुए स्टेज पे स्पीच दे रहा होता है। और भला वो बेचारा रोए भी क्यों ना, क्योंकि उसे उसकी प्यारी टीचर चिजुरू ने देने से मना जो कर दिया। इसके बाद हमें तानाका के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये चारों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और इनकी टीचर्स यहाँ पे केक बना रही होती है। लेकिन तभी केक का बैटर मिक्स करते हुए चिजुरू गलती से उसे अपने कपड़ों पे गिरा लेती है। उसके बाद तानाका उसे अपने कपड़े देता है और यहाँ पे चिजुरू उससे कुछ कहने ही वाली थी, मगर उससे पहले ही तानाका उस रूम से चला जाता है। लेकिन जैसे ही चिजुरू उसके और तानाका के फोटो फ्रेम को देखती है तब उसे उसकी पास्ट की बातें याद आने लगती है और वो अपने मन ही मन कहती है कि नहीं, मुझे उसे कहना ही होगा। और ये सब बातें वो सोच रही होती है, लेकिन तभी गलती से फोटो फ्रेम गिर जाती है और जैसे ही वो उसे कैच करने के लिए नीचे जाती है तभी उसके ऊपर फिशिंग रॉड गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी फिशिंग लाइन में फंस जाती है। उसके बाद तानाका फटाक से सीजर्स लेके आता है और चिजुरू को फिशिंग लाइन से छुड़ा लेता है। मगर तभी चिजुरू तानाका को जोर से हग करते हुए कहती है कि अब तुम मेरे स्टूडेंट नहीं रहे और ना ही अब मैं तुम्हारी टीचर हूँ, इसलिए अब मैं ये तुमसे कह सकती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये सुनते ही तानाका की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाके कहता है कि चलो अब हम सब एक साथ ग्रुप डेट पे जा सकते हैं। इसके बाद हमें इन चारों कपल्स के ट्रिप का सीन दिखाया जाता है। मगर जैसे वो होटल पे पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है काजिमा ने जो 4 रूम उनके लिए बुक किए थे वो रूम्स असल में अप्रूवल हुए नहीं थे, इसलिए उन होटल वालों के पास सिर्फ 2 ही रूम अवेलेबल थे। जिसके बाद चिजुरू कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम कोई दूसरा होटल ढूंढ लेते हैं, तुम लोग यहाँ पे एंजॉय करो। और तभी हिकारी भी कहती है कि मैं और ताकाशी मांगा कैफे में जा रहे हैं और वैसे भी हमें तो सिर्फ गेम खेलने से मतलब है। इसके बाद हिकारी और चिजुरू अपने 2 भोंदू बॉयफ्रेंड्स को लेके वहाँ से चली जाती है। फिर रास्ते में चलते हुए चिजुरू तानाका से कहती है कि मैंने अभी एक होटल को बुक किया है, इसलिए
इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मगर जैसे ही तानाका वो होटल को देखता है वो तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वो कोई नॉर्मल होटल नहीं बल्कि एक ओयो था। और फिर इसके बाद हमें हिकारी और ताकाशी को दिखाया जाता है जो कि मजे में अपने वीडियो गेम्स खेल रहे थे। लेकिन तभी ताकाशी कहता है कि उसे बहुत नींद आ रही है, और ये सुनते ही हिकारी अपने मन ही मन कहती है कि क्या उसे नींद आ रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसे मेरे साथ वो सब करना है। और ये सारी गंदी गंदी बातें सोच के ही उसका दिमाग खराब हो रहा होता है। फिर वो नहाने जाने से पहले कहती है कि हे ताकाशी तुम अभी सोना मत, मैं बस अभी थोड़ी देर में ही नहा के आती हूँ। उसके बाद हमें काजेमा और मात्सुकाजे को दिखाया जाता है जो कि हॉट स्प्रिंग में नहा रही होती है। फिर वो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मगर तभी सातो और काजेमा को सुजुकी और मात्सुकाजे के रूम से बहुत ही अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, और जब वो दोनों ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि सुजुकी और मात्सुकाजे ने अपना सांप सीढ़ी का खेल शुरू कर दिया है। जिसके बाद काजेमा और सातो भी एक्साइटेड हो जाते हैं और वो दोनों भी अपने कार्यक्रम में लग जाते हैं। मगर यहाँ पे सुजुकी तो बस मात्सुकाजे को मसाज कर रहा होता है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। इसके बाद हमें तानाका और चिजुरू को फिर से दिखाया जाता है, और जैसे वो दोनों अपने रूम में पहुंचते हैं तभी तानाका अपने घुटनों के बल गिर के चिजुरू से कहता है कि मैं एक वर्जिन हूँ और मैंने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। और ये कहने के बाद वो शर्म के मारे बाथरूम में नहाने चला जाता है। और जैसे ही चिजुरू होटल का रिजर्वेशन देखती है तब उसे रियलाइज होता है कि उसने गलती से नॉर्मल होटल की बजाय एक ओयो को बुक कर लिया था। इसके बाद जब चिजुरू बाथरूम में उसके पास जाती है तब वो तानाका के ऊपर बैठ के उसे कुछ पोजीशन सिखाने लगती है। और वैसे भी वो तो नर्स की टीचर है तो उसे तो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा ही पता होगा। लेकिन तानाका के कुछ बचपन की गलतियों की वजह से वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। फिर बिस्तर पे रोते हुए वो अपने मन ही मन कहता है कि आखिर तब मैंने ये क्या कर दिया, मैं तो पहली बार उसके साथ 2 मिनट भी नहीं टिक पाया, मैं सच में एक बहुत बड़ा लूजर हूँ। और ये सब बातें वो सोच ही रहा था, लेकिन तभी चिजुरू उसे पीछे से हक करती हुई कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन इस बार गड़बड़ मत करना। उसके बाद ये दोनों पूरी रात भर खेलते हैं सुपर स्मैश अल्टीमेट, और ये गेम शायद तुम लोग इस जन्म में तो नहीं खेल पाओगे। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग ट्रिप के बाद अपने घर जाने के लिए रेडी थे। लेकिन तभी सब लोग नोटिस करते हैं कि चिजुरू बहुत ही अजीब तरीके से चल रही होती है, और ये देख के मात्सुकाजे उसे शर्माते हुए कांग्रेचुलेट करती है। जिसके बाद ये एनीमे यहीं पे खत्म हो जाती है, और इसके सीजन 2 का आज भी कोई अता पता नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी मांगा जरूर है जिसमें कि और भी बहुत सारी टीचर्स आती है, और मैं इसके पूरे मांगा को जरूर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब तक कि मैं अपने फेस कैम वीडियोस में स्विच नहीं हो जाता, वरना उनका हाल भी सिकिमोरी की मांगा वाली वीडियो की तरह हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में एम करते हैं पूरे 1 लाख लाइक्स और 50,000 कमेंट्स का। और मुझे पता है कि मैंने ये इस बार अपनी औकात के बाहर का टारगेट दे दिया है, लेकिन मैंने ये जानबूझ के ही किया है, क्योंकि देखो सेटअप बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें टाइम और पैसा दोनों लगता है। ऊपर से मेरे रूम में बहुत नॉइज भी आती है, इसलिए मुझे अभी ये सब ठीक करने में बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन हाँ, जिस दिन मैं फेस कैम के साथ वीडियोस बनाने लग गया, उस दिन के बाद से तुम लोग मुझे कोई भी मांगा और एनीमे कहो, मैं उन सबको अपने स्टाइल में एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अगर तुम लोगों को मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पे आई हुई 2 वीडियो में से किसी एक पे टैप करो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।